गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो। तो आज मैं आपको सीधा किचन से दिख रही हूँ। तो अभी हो रहे हैं 5:45 और 6 बजे के बीच का टाइम है। तो मैं उठ के सीधा किचन में आ गई थी अपना मुँह हाथ धो के, क्योंकि मुझे कुछ बच्चों के लिए अलग सा बनाना था जो मैं पहली बार बना रही हूँ। और फिर मेरे को टाइम भी लग गया था इस चीज़ में बनाने में। मैं बना रही थी सूजी आलू के स्माइलेज, जो होती है पैकेट बाहर। मैंने तो आज तक पैकेट की खाई है, घर पे नहीं बनाई थी कभी। तो मैंने कहा ये बनाते हैं, क्योंकि मैं ना आजकल बच्चों को एक हफ्ते से चीला दे रही थी। चीला अलग अलग था, बेसन का, सब्जी का, फिर मूंग का, फिर आपका चुकंदर का अलग से, और फिर आपका सूजी का अलग से। लेकिन शायद वो बोर हो गए, खा नहीं रहे थे। टिफ़िन भर के वापस ऐसे ही आ रहा था जैसे देती थी मैं। तो फिर अभी मैं सोच रही हूँ आज इनको नया ट्राई करके देते हैं, है ना। तो यहाँ पे मैंने ना तेल डाला था, उसमें वही राई और सरसों के दाने और करी पत्ता वो डाल के 1 गिलास पानी डाल दिया इसमें मैंने। फिर 1 गिलास पानी ये जब डाल के फिर ये बॉईल हो जाता है ना, तो उसमें मैंने फिर आधी कटोरी सूजी डाल दी। और उसके बाद ना मैं ये मसाले डाल देती हूँ, जो कि हल्के हल्के एकदम नामात्र, जिसमें नमक जाता है, हल्दी जाती है और गरम मसाला जाता है, और थोड़ा सा आमचूर, जिससे थोड़ा सा जो टेस्ट है ना वो मेंटेन हो जाए, खट्टा भी ना हो, मतलब ठीक लगे, मस्त लगे। तो फिर ये सब डाल के मैंने फिर इसको अच्छे से मिला दिया मसाला सूजी में, क्योंकि इसमें मैं अब आलू डालूँगी, है ना। तो आलू जो बॉइल्ड है, तो 2 आलू मैंने लिए थे, उसको मैंने इसमें मैश करके अच्छे से, तो ये मैं सूजी में मिला दूँगी अच्छे से। इसमें तो नहीं मिल रहे थे अच्छे से, पर फिर भी मैंने मिला दिया। तो मैं इसको थोड़ी देर ठंडा करने को रख दूँगी, क्योंकि इसको बाद में आटे से हथेली से आटे जैसा गूँथूँगी मैं। तो जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक मैं अपनी और हस्बैंड की रोटी बना लेती हूँ, नाश्ता, क्योंकि फिर बच्चों को स्कूल ले जाना है। तो हस्बैंड तो पहले ही खा के जाते हैं, क्योंकि वो वहीं से फिर कभी कभी ऑफिस निकल लेते हैं। तो मैंने कहा ये बना दी, अपना फिर बना के रख दिया, क्योंकि खाना ही तो है फिर मतलब। तो ये मेरी रोटी बन गई थी यहाँ पे। फिर जो ये सूजी आलू है उसको मैं रात में निकाल देती हूँ, तो ठंडा भी हो गया था। तो आटे जैसा लगा के फिर मैं इसको ना शेप दे दूँगी। तो शेप तो मैंने आज के लिए तो सिर्फ वही दिया था, स्माइलीज बना के 4-4, 5-5 स्माइलीज बना दी थी। लेकिन बाकी जो बच गया था ना, उसकी शेप मैंने ऐसी दे दी, लंबी लंबी करके इसको छोटा छोटा कर दिया, जैसे होगा ना चीज़ बॉल्स टाइप के, वैसा वाला बना दिया मैंने। तो फिर इसको, क्योंकि मैं इसको ना एक उसमें रख दूँगी, डब्बे में बंद करके, जिसका ढक्कन अच्छे से बंद हो, तो उसको मैं बंद कर दूँगी। और उस बीच में उठ गए बच्चे। अब बच्चे उठ गए तो मतलब काम बंद, क्योंकि पहले इनका देखना है। तो इनको मैं पानी वानी पिला के और ये लड़का तो मेरा कभी भी इसका उठने का मन नहीं होता, न सुबह में और न शाम के नींद में। इसका मन होता है बस और सोते रहें और सोते रहें और सोते रहें। हनी की हालत है ये। अभी मैंने फिर इसको जगाना छोड़ दिया, मैंने कहा तुम रहने दो। फिर खुद ही आ गया पानी पीने। तो फिर ये यहाँ पानी वानी पी लेंगे बच्चे, बाकी बाद में मैं दूध भी पिला देती हूँ उसके बाद, क्योंकि फिर मैंने कहा ये मैं एंड में ही तलूँगी, जब स्कूल जाने वाले होंगे बच्चे उससे पहले तल दूँगी, क्योंकि फिर ये ठंडे ना हो जाए। तो मैंने इसको अब तलना शुरू कर दिया। बच्चों का हो गया था सारा काम, मैंने तल दिया। यहाँ पे बढ़िया सा स्माइल अच्छी बनी थी, टेस्टी थी, ऐसी भी नहीं थी कि बेकार सी, टेस्टी थी। पहली बार बनाई जबकि। सही है यार, बच्चों के साथ ना सीख रही हूँ मैं चीज़ें। फिर उसके बाद बच्चों को हम छोड़ा है स्कूल, उसका कोई वीडियोस नहीं है। फिर हस्बैंड चले गए ऑफिस, तो मेरा काम स्टार्ट हो गया। मैंने किचन पहले सबसे साफ़ कर दिया था, तो फिर पहले किचन साफ़ किया, बर्तन वर्तन धोए, फिर मैंने लगा दिया अपने लिए पानी गर्म करने को। जब तक झाड़ू पोछा करूँगी तब तक ये पानी मेरा गर्म हो जाएगा। मैं तो भाई गर्म पानी से ही नहाती हूँ। तो यहाँ पे मेरा झाड़ू भी हो जाता है और साथ में मैं पोछा भी कर लेती हूँ फटाफट, क्योंकि आज है ना जो कपड़े हैं ना बच्चों के, यूनिफॉर्म वगैरह, इनका ड्रेस वगैरह, तो वो ना मशीन में मेरे को अच्छा नहीं लगता मतलब धोना, क्योंकि कुछ लग वग या वाइट वाइट रहता है ना, तो मैं इसको हाथ से ही धोती हूँ। तो मैंने कहा जब ये इनका ड्रेस धुल रहा है, तो मैं और कपड़े जो थोड़े बहुत थे वो भी मैंने हाथ से ही धो दिए, फिर मैंने मशीन नहीं लगाई। तो फिर मैंने ये झाड़ू पोछा करके सीधा बाथरूम में घुसी, अपना कपड़े भी कर लिए और ख़ुद मैं नहा के भी निकल गई, क्योंकि मुझे ना जाना था वहाँ पे
क्या बोलते हैं पार्लर पे अपना आईब्रो बनाने। तो मैंने ये फटाफट कपड़े, और पता है बहुत तेज़ धूप हो रही है अब तो, है ना, बहुत तेज़ धूप हो रही है, कपड़े फट से सूख जाते हैं। जबकि मैंने ये हाथ से धोए थे, मशीन में ड्राई नहीं किए थे, तो दिन तक ही सूख गए थे। तो मैं ये डाल के अपना रेडी हो जाऊंगी, क्योंकि खाना तो मैंने बना दिया था पहले ही, बना दिया नहीं मतलब वो ना साइड में झाड़ू पोछा होता रहता ना, तो साइड में दाल वाल भी पकती रहती है, वैसे उसमें तड़का मारना है और फिर साइड में चावल पक जाएंगे उसी कुकर में। तो दाल चावल का तो वही है, कुकर का काम होता है, कुकर में जल्दी जल्दी पक जाता है। और ना कपड़े डाल के फिर मैंने कहा चलो अब जाते हैं अपना ये एक्स्ट्रा बाल आईब्रो के निकालने। तो सनस्क्रीन लगाना तो बहुत ज़रूरी है आजकल भाई, वैसे भी मेरे फेस पे बहुत झाइयाँ हैं, सनस्क्रीन का कोई फ़ायदा है नहीं, पर फिर भी मैं लगा के जाती हूँ। तो मैंने थोड़ी सी सनस्क्रीन लगा। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी को मेरा नमस्ते और स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। तो बताइए आप लोग कैसे हो। और मेरा ना सारा काम हो गया है, 11:30 हो गए हैं, अब सुबह से मैं लगी हुई हूँ। तो क्या बोलते हैं, अभी ना मैं जा रही हूँ ब्यूटी पार्लर। ब्यूटी पार्लर सोच के ऐसा लगता है मेरे को आज क्या हो गया जब ब्यूटी पार्लर जा रही हूँ मैं। अरे मैंने ना कब से थ्रेडिंग नहीं बनवाई अपनी, तो ना क्या बोलते हैं, अभी जब देहरादून गई थी उस टाइम बनवाई थी। उससे पहले ना जब हम यहाँ आए थे ना अगस्त में, तब से फिर जब करवा चौथ आया था तब मैंने इमरजेंसी में बनवाई थी। तो यहाँ पे ना मुझे पार्लर का ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन एक बोलते हैं इधर बगल में रहती है, लेकिन मैं 2-3 बार उसके पास गई हूँ। उसका शॉप, उसका ब्यूटी पार्लर हमेशा बंद रहता है ना, जब भी मैं गई। तो जो करवा चौथ था ना उस टाइम फिर मेरे को इमरजेंसी हो गई, तो एक दूसरी थी वो घर पर ही बनाती है, उसने मेरी आईब्रो इतनी बेकार कर दी, ख़त्म कर दी मेरी, ऐसे कट लगा दी। तो अब मैंने उसके बाद फिर बनाई नहीं बहुत टाइम तक। फिर जब अभी देहरादून गए थे तब बनवाई थी। तो अभी मैं फिर से एक बार ट्राई करती हूँ, जो बोलते हैं अच्छी बनाती है, तो मैं उसके पास जाती हूँ। अगर उसका शॉप पार्लर खुला होगा तो मैं बनवा लूँगी आज, और अगर नहीं होगा तो आ जाएंगे फिर से मुँह लटका के ऐसे ही। तो फिर चलो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, तब तक के लिए। तो गाइज वही हुआ जो मैंने बोला था। पार्लर वाली आज भी बंद थी यार, वो मुझे लगता है वो खुलती नहीं है, उसका चलता ही नहीं होगा यहाँ पे। मैंने कहा चलो बाहर निकल रखे हैं तो एक आइसक्रीम ही खा लें ऐसे गर्मी में, है ना, धूप हो रही थी, तो मैंने कहा आइसक्रीम ही ले लेते हैं एक। तो फ्रेंड्स उसके बाद चली गई थी मैं स्कूल बच्चों को लेने, और बच्चे आ गए हैं, इनको मैंने नहला दिया है और अब इनका मैं खाना खिलाऊंगी। और ये खाना खाते हैं टीवी के सामने, ये देखो ऐसा लग रहा है ना कब से बिछड़े होंगे टीवी से। तो आज का ब्लॉग यहीं तक। आशा करती हूँ आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट कर दें बढ़िया सा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।